नक्सलबाड़ी आंदोलन का महान नेता चारू मजूमदार आज से बहुत साल पहले, यानी अपने मरने से 2 साल पहले वो बोले थे कि चुनाव का बहिष्कार करो, और चुनाव का बहिष्कार ही लोकतंत्र का वास्तविक रास्ता खोलेगा और जनता के विकास को आगे बढ़ाएगा, पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाएगा। तो लोकतंत्र का बहिष्कार करो। चारू मजूमदार माओ तत्वों के विचारों से प्रभावित होकर जो नक्सलबाड़ी आंदोलन किए थे, और अपने मरने से पहले 2 साल पहले उन्होंने बोले थे कि चुनाव का बहिष्कार करो। लेकिन वो नारा चारू मजूमदार आज से बहुत साल पहले दिए थे, लेकिन वो नारा आज पूरे भारतवर्ष बिहार में गूंजता हुआ दिखाई दे रहा है। फर्क इतना है कि जिस पार्टी को इस नारा का और बुलंद करना चाहिए, उस पार्टी के लीडर चुप है, लेकिन आरजेडी के प्रमुख नेता तेजस्वी यादव ने इस बात को बोले हैं कि जिस तरह से वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है और जिस तरह से धांधली किया जा रहा है, उस तरह से लोकतंत्र का, चुनाव का हम लोग बहिष्कार करेंगे। चुनाव को बहिष्कार करने का बात तेजस्वी यादव बोले हैं, लेकिन सीपीआई सीपीएम माले के ओर से कहीं ऐसा बयान नहीं आता है। ये बहुत शर्म की बात है। तो आप देख रहे हैं ग्राम सभा 24 न्यूज। तो जिस तरह भाजपा के टिकरमबाजी पूरे देश में चल रहा है, जगह जगह, इस टिकरमबाजी को बहुत से लोग समझ रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग समझते हुए भी अनदेखा कर रहे हैं। सवाल आज, क्या भाजपा के टिकरमबाजी जिस तरह देश में चल रहा है, बिहार में चल रहा है, इस चीज़ को केवल एक तेजस्वी यादव ही समझ रहे हैं? क्या आरजेडी के प्रमुख तेजस्वी यादव ही इस चीज़ को समझ पा रहे हैं? जिसको समझना चाहिए वो क्यों नहीं समझ रहा है? आखिर वो भी समझ रहा है, लेकिन बोल नहीं रहा है। जो चारू मजूमदार जिस बात को बोले थे कि चुनाव का बहिष्कार ही जनता का विकास का रास्ता है, लेकिन आज तेजस्वी यादव सोशल मीडिया के सामने इस बात को बोले हैं कि जिस तरह से सरकार वोटर लिस्ट से जनता का नाम हटा रहा है और इन्हीं वोटर से वो सरकार में आई है और वो सरकार चला रहे हैं। इस देश के प्रधानमंत्री बिहार के नीतीश कुमार, उन्हीं वोटरों के नाम से, उन्हीं वोटरों के वोट देने से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने हैं और उन्हीं वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है। तो सबसे पहले जिस तरह लगभग 51 लाख वोटर्स का नाम देश से और बिहार से हटाया गया है, तो सबसे पहले जो लोग वोटर से इन वोट से जीते हैं, तो सबसे पहले उनको अपनी कुर्सी त्याग देनी चाहिए। सबसे पहले सत्ता में से उनको हट जाना चाहिए, क्योंकि जब उन वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट से हट रहा है और आप उन्हीं के चुनाव पर उन्हीं के वोट से जीते हैं, तो सबसे पहले अगर आप ईमानदार हैं तो सबसे पहले आप इस्तीफा दीजिए। उसके बाद वोटर लिस्ट से उन वोटरों को पहचान मांगिए, उनकी दस्तावेज मांगिए, नहीं तो आप मांगने का अधिकारी नहीं है। आप जिस तरह टिकरमबाजी करके सत्ता में बने रहना चाहते हैं, इस चीज़ को आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव समझे हैं और वो अपनी बात को रखे हैं, और उनकी बात को ज़बरदस्त तरीके से जितनी भी पार्टियां हैं महागठबंधन के या जो लोग समझ रहे हैं, उनको आगे आकर समर्थन करना चाहिए। ये बिहार एक ऐसा राज्य है जो लोकतंत्र का जननी माना जाता है। वैशाली छिबिया में जिस तरह सबसे पहले लोकतंत्र बिहार में मिला, और उस समय जो लोकतंत्र का ढांचा था, उस ढांचा का निर्माण चारू मजूमदार ही करना चाहते थे, लेकिन यहाँ के बड़े बड़े उद्योगपति मिलकर उस ढांचा को समाप्त कर दिए और उसी ढांचा को
आज खड़ा करने के बाद तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि जिस तरह से वोटर लिस्ट से वोटर्स का नाम गायब किया जा रहा है, तो लोकतंत्र का चुनाव का मतलब ही क्या रहेगा। अगर सरकार ऐसा करती है तो हम चुनाव की बहिष्कार करेंगे। लेकिन देश की कम्युनिस्ट पार्टी जो है, विशेष करके CPI CPM माले, उनको इस बात को सबसे पहले बोलना चाहिए। लेकिन इस बात को सबसे पहले न बोलकर आज तेजस्वी यादव इस बात को रखे हैं। तो हम अपने ग्राम सभा 24 न्यूज़ के माध्यम से तमाम जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं उसे अपील करता हूं कि इस आवाज़ को और बुलंद किया जाए। अगर वोटर लिस्ट से वोटर का नाम काटा जाएगा तो चुनाव को बहिष्कार करना जायज़ है। जब लोकतंत्र का मतलब ही नहीं रहेगा तो चुनाव किस बात का होगा।